के लिए इतिहास का ये बहुत बड़ा खुशखबरी होगा, क्योंकि जिस पल का इंतजार हम लोग बरसों से कर रहे थे, जिसके लिए हमने संघर्ष किया था, वो संघर्ष हम लोग का सफल होते नजर आ रहा है। रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और ये जो रेलवे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, पूरा वीडियो को देखिएगा। आज हमको समझाने वाले हैं कि फ्यूचर में जो आने वाली रेलवे की भर्ती है उसमें ITI की सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और आपके लिए लगभग 1.5 लाख के आसपास पद आएंगे और उसके लिए अभी से आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर अभी से जो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक बहुत भयंकर नोटिस है। ठीक है, इस नोटिस के बारे में हम बताएंगे और तैयारी करना हो तो इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी तमाम गवर्नमेंट जॉब आ रही है। DRDO का भी 800 प्लस सीट है ITI के लिए, नेवी ट्रेडमेंट का या NIT का या BRO का या तमाम अभी भर्तियाँ आ चुकी है और आने वाली है। अगर जो बच्चे अभी से तैयारी करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले आने वाली भर्तियों में सिलेक्ट हो सकते हैं और रेलवे की तरफ से बता भी गया है कि 1.5 लाख भर्ती आने वाली है। वैसे में आपको सोना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लेना है 24 में 23 में, तो आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए ये क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और इजी वे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो रेलवे की तरफ से एक नोटिस दिया गया है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसको स्क्रॉल करेंगे इसके लिंक को, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 द पे मैट्रिक्स। ठीक है, लेवल 1 जो ग्रुप डी की भर्ती होती है उसके बारे में नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को यहाँ इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सामने ये नोटिस मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, इसमें डेट तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पे बहुत रिसेंटली ये नोटिस जारी किया गया है और बता दिया गया है कि ये इंग्लिश वाला है। ठीक है, इसके नीचे आपको हिंदी वाला दिखाया जाएगा। चलिए हिंदी वाला आपको हम दिखाते हैं, आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और समझ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे कि ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। ये बार बार ये नोटिस क्यों जारी किया जा रहा है रेलवे की तरफ से? रीजन क्या है कि 2019 और 18 में ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी। 1 लाख सीटों की संख्या था और उस समय पूरे देश में बवाल मचा था। रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें ITI लागू कर दिया गया था। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू कर दिया गया था, जिसके वजह से जो ITI नहीं करने वाले छात्र से पूरे देश में उग्र रूप से आंदोलन किए थे और रेल की पटरियों को उखाड़े थे, रेल को जला दिए थे, बहुत बड़ा नुकसान किए थे। और उस समय रेलवे ने एक छूट दे दिया था, क्योंकि चुनाव का टाइम था, रेलवे की तरफ से छूट दे दी गई थी। अब नेक्स्ट भर्ती आने वाला है और लगातार रेलवे अपने तरफ से लगातार नोटिस जारी करके बता रहा है कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार ITI लागू रहेगा। रेलवे का निजीकरण हो रहा है। सुनने में आ रहा होगा आपको कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर को एक्वायर कर रही है, बहुत सारी कंपनियां बिक रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी इसमें ITI छात्रों का नुकसान नहीं है। रेलवे ने स्पष्ट तौर पे नोटिस जारी करके बोल दिया है कि हमारे सेफ्टी के जितने भी पद हैं और रेलवे ड्राइवर ये गवर्नमेंट के अंदर में हमेशा रहेंगे, इसमें कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। वैसे में ITI के जो छात्र सुरक्षित है उनको गवर्नमेंट जॉब ही आएगा। ठीक है, तो आइए इस नोटिस को हम समझ रहे हैं। अब नोटिस बार बार देकर रेलवे चेता रहा कि हम जो भर्ती देने वाले हैं 23-24 में, उसके लिए ITI क्वालिफिकेशन लागू रहेगा। और इस बार जो किसी ने रेल का पटरी उखाड़ने का प्रयास किया है, उग्र आंदोलन करने का प्रयास किया, तो उनकी फिर तो नैया डूब जाएगी। बहुत सख्ती से रेलवे इससे निपटेगा, इसीलिए पहले ही सब चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला कि रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैंटरिंग प्रभार में पे मैट्रिक्स लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, या नहीं तो 10वीं पास साथ ही साथ ITI होना चाहिए, तब जाकर आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो सीधा बता दिया कि ग्रुप डी में अब जो भर्ती आएगी उसमें 10वीं के साथ साथ या तो अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए, नहीं तो 10वीं के साथ साथ आपके साथ ITI होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको पता है ग्रुप डी में 1 लाख पदों पे भर्ती आती है, 1 लाख पदों पे भर्ती आती है। जब इसमें ITI लागू हो जाएगा तो फिर इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेक्शन प्रक्रिया अभी है वो आगे भी रहेगा, लेकिन बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बताया गया कि पिछला ये डेटा बता रहा है कि
2018 और 2019 में जो भर्ती निकाली गई थी रेलवे की तरफ से, उसमें छूट दिया गया था क्वालिफिकेशन में। क्या दिया गया था कि या तो आप 10वीं पास हो, 10वीं पास है या चाहे ITI किए हैं, दोनों के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया था। 10वीं पास हैं या ITI नहीं भी किए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कर दिया गया था। लेकिन ये एक छूट दिया गया था। क्या लिखा था? ये निर्धारित सकी होता है में छूट देते हुए, मतलब उस समय ये छूट दिया गया था क्योंकि पूरे देश में बवाल हुआ था, चुनाव का समय था, ठीक है, इसीलिए उस समय छूट दिया गया था। लेकिन अब बोल रहा है कि इस बार आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या ITI होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नीचे इस नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जनसाधारण को सूचित करते हुए, मतलब सभी छात्रों को सूचना दे रहा है कि जो छूट दिया गया था एक केवल एक विशेषाधिकार के रूप में दिया गया था, एक टेम्पोररी व्यवस्था के तहत दिया गया था, क्योंकि आपको पता ही था उस समय देश में बवाल हुआ था, जिसकी वजह से रेलवे मजबूर होकर बोला था कि ठीक है इस बार हम आपकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन आगे आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल टेलीकॉम विभागों में जो आगे भविष्य में लेवल 1 की जो भर्तियाँ होने वाली है, उसके लिए आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो ITI पास होना चाहिए, तब जाकर आप फॉर्म को भर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप सब इस सूचना से पहले भी अवगत होंगे, क्योंकि इससे पहले भी साउथ सेंट्रल रेलवे भी इस तरह का नोटिस जारी किया था। सब अलग अलग जितने भी RRB है सब अपने स्तर पे ये नोटिस जारी कर रहे हैं। तो लगातार हर RRB की तरफ से नोटिस जारी करके बताया जा रहा है कि इस बार ग्रुप D में ITI के साथ साथ अप्रेंटिसशिप लागू रहेगा। अगर आप ITI नहीं किए हैं या अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब दोनों में से एक होना चाहिए, या तो ITI या तो अप्रेंटिसशिप, दोनों में से कुछ भी रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहेगा कि सर क्या अप्रेंटिसशिप कहीं से भी चलेगा? बिल्कुल, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो रेलवे में भर्ती आती है उसके लिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। रेलवे में 3 तरह की भर्ती आएगी। पहला रहेगा आपका असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको ALP बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका टेक्नीशियन, और तीसरा आपका रहेगा ग्रुप D। अब ये जो 3 भर्तियाँ आएंगी, जिस तीनों में अब ITI लागू रहेगा, मतलब ITI जिसके पास ITI रहेगा वो इसमें फॉर्म भर पाएगा। अब इसमें ये दोनों मिलाकर पिछले बार लगभग 60,000 के आसपास भर्ती था, 60,000 के आसपास भर्ती था। और अकेले ग्रुप D में आपका 1 लाख भर्ती था, 1 लाख भर्ती था। दोनों को ऐड करेंगे तो 1,60,000 ये सीटों की संख्या होती है। मतलब अब रेलवे के लिए जो पहले ITI के लिए भर्ती आती थी केवल 60,000 आता था, अब 1,60,000 रहेगा। आप समझ सकते हैं कि 1,60,000 पद शायद ही किसी डिपार्टमेंट में किसी के लिए आता होगा। अब इसके लिए जो बच्चे तैयार रहेंगे, जो पहले से स्टडी करके रेडी रहेंगे, उन्हीं को नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि भर्ती का इंतजार करते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती आएगा, तब जाकर आप तैयारी करेंगे। जब तैयारी करेंगे तब नौकरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बहुत खुशखबरी भी है कि आपकी तरफ से इतनी बड़ी सीटों की संख्या पे भर्ती आने वाला है। और रेलवे बार बार बता रहा है, इससे पहले जून के आसपास एक नोटिस जारी किया गया था रेलवे की तरफ से कि 1.5 लाख भर्ती हम देने वाले हैं। उससे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने बोला है कि 10 लाख भर्ती 2024 तक हम देंगे। तो तमाम चीज़ें बोली जा रही है, आप तभी भी आप नहीं जगे हैं, नहीं तैयार हैं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी और आप बैठे बैठे बस इंतजार करते रह जाएंगे, नौकरी आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे, आपको अच्छे से जानकारी हो गया होगा, आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा। अगर